हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का वीडियो है हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 8। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके, नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से आप सभी प्रैक्टिस सेट जो है वो देख सकते हैं। साथ ही अगर इनकी PDF पाना चाहते हैं विद आंसर की, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए और हर एक सेट की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 8। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है कौन सा है? ये आपका महेंद्रगढ़, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाशीय शोषण का सबस्ट्रेट है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लाइकोलेट। ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से, शिमला जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, आपको पता है शिमला कहाँ पे है। ठीक है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाईकनाल ये तमिलनाडु के अंदर है, तो हिमाचल के अंदर आती है शिमला। हरियाणा में वर्ष 2021 को किस रूप में मनाया जाएगा? तो 2021 को मनाया जाएगा सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोबारा से चैनल शुरू किया है। अब प्रैक्टिस सेट डालने शुरू किए हैं, क्योंकि हमारा जो पहले दूसरा चैनल था वो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। पता नहीं किस कारण से हुआ रिमूव, उसका पता नहीं लगा। अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। चैनल हमारा रिमूव हो चुका है, जिसके लगभग 58,000 सब्सक्राइबर थे। ठीक है, तो अब ये दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए है। आप वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में एकमात्र हिल्स क्षेत्र है, कौन सा है? ये है पंचकुला। प्रकाश शोषण का औस्तर क्या है? तो ये है आपका पायरुविक अम्ल। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, कौन सा है? यह है बिहार। हरियाणा किस क्षेत्र में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? तो ये है हिसार के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के वीडियो हम बाद में करवाएंगे आपको, पहले ये प्रैक्टिस सेट जो वो जल्दी जल्दी पूरे करा देते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें। कौन सा हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है? तो हरियाणा का 11वां जो नगर निगम बना है, ये बना है मानेसर, गुड़गांव के अंदर है। ठीक है। निम्न में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ऊर्जा उत्पन्न करता है इनमें से कार्बोहाइड्रेट। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर 2020 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सहायक प्रेस सचिव नामित किया है? तो ये किया है वेदांत पटेल को, ऑप्शन बी। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान का विलय पूर्व करनाल उड्डयन क्लब, हिसार उड्डयन क्लब तथा पिंजौर उड्डयन क्लब के साथ किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1 अप्रैल 1999 को। सामान्यतः रिसाइकल बिन तक खालिस्तान पर रखे आइकन के जरिए जाते हैं, तो रिसाइकल बिन के ऊपर आपको पता है जो डेस्कटॉप पे होते हैं उनको डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, तो डेस्कटॉप इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा भारत में पशुपालन में खालिस्तान के बाद आता है, किसके बाद आता है? कर्नाटक के बाद। ठीक है। उसके बाद हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है, क्या हरियाणा का शाब्दिक अर्थ? यह है भगवान का आना। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये बहुलक हैं ग्लूकोज के। उसके बाद है, समांतर अर्थव्यवस्था या काले धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? आय और धन का बेहतर वितरण सुनिश्चित होता है। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके हिसाब से बात की जाए तो झज्जर जो है वो हिसार में नहीं आता। ठीक है, रोहतक के अंदर आता है। एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। ठीक है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? आपको पता है ये तो, क्या है? पीपल। उसके बाद हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तो तोमर राजा ने बनवाया था सूरजकुंड। वह गोपनीय कोड क्या है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है? कौन सा है? ये है पासवर्ड। ठीक है, ये गोपनीयता को बढ़ाता है। खरीफ की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर।
दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है। क्यों क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है? कम होता है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? तो हिसार स्थित आपका NH10 के ऊपर। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? तो ये आपकी पश्चिमी नहर। 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। कंप्यूटर मदरबोर्ड में क्या सम्मिलित होते हैं जो हाउस सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन और ऑनबोर्ड बैटरी द्वारा संचालित है? तो कौन से हैं? ये है COMS। ठीक है। हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है? तो सैनिकों का घर बोलते हैं दोस्तों रेवाड़ी को। PDA नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ है। PDA का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है। सिरसा हिसार के रुपिंदर हांडा निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं गायकी से। ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे खिड़की के ऊपर पर्दा होना चाहिए, तो ऐसे ही जो CPU है ये कैबिनेट से संबंधित है। ठीक है। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? आपको पता होगा ही, हरियाणा पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है मधुबन करनाल के अंदर है। एक हिसार के अंदर भी अब बनाया जा रहा है। शाहबाद मारकंडा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ मारकंडा नदी पे। यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध जो है वो 4 गुना हो जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है। कौन सा देश है वो? रूस। भारत की प्रथम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। उसके बाद ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। किस प्रकार के बीजों में आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है? ये पाई जाती है प्रजनक बीज में। निम्न में से कौन हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन है? तो कौन है? फर्मवेयर। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था, अभी थोड़ी दिन पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें। उत्तर ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश यानी कि टुंड्रा कहाँ है? तो क्या है ये? ये है आपका ऑप्शन सी ठंडा रेगिस्तान। मंसूर अली खां पटौदी का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो इनका कार्य क्षेत्र है क्रिकेट खेल से संबंधित है। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? तो आदि बद्री आता है यमुनानगर में। जीवाणु को किसके द्वारा मापा जाता है? तो जीवाणु को मापते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा थी तमिल। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? जैसे हम ईमेल करते हैं तो वो होती है ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम में से एक पृथक डॉक्यूमेंट। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लो हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर जो तत्व पाया जाता है वो आयरन होता है। ठीक है, लोहा। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, जो इसके अंदर नहीं होता, जो हमें करना पड़ता है? कौन सा फंक्शन है वो? =COS। ठीक है। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? तो मुद्रा की मांग क्यों होती है? परिकल्पित प्रयोजन, लेन देन प्रयोजन, पूर्वोपाय प्रयोजन, तो ये सभी हो जाएगा इसका। ठीक है। हरियाणा का कौन सा शहर विज्ञान शहर के नाम से जाना जाता है? तो विज्ञान नगरी जो हमारी कौन सी है? अंबाला। उसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से। ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यूपी के साथ नहीं लगता। कौन सा है? रोहतक नहीं लगता दोस्तों। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया उसका सही कालक्रम क्या होगा? तो इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले आए थे सूरत में, फिर मद्रास में, फिर मुंबई में, फिर कलकत्ता में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट,
प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसे कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर खालिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्राम। वल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक था कौन था? गोपाल सिंह। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है किस लिए? करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में प्लावी हिमसेल्फ की सक्रियता अधिक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है इसका? ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन परीक्षण के काम नहीं आता है? तो इनमें से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये काम नहीं आता परीक्षण के। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो हरियाणा पहला पेपरलेस विभाग बना है हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। यमुनानगर किस मार्केट के लिए प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर के अंदर जो है वो टिम्बर मार्केट है। ठीक है। एक बिल्ट पेपर मिल भी है यहाँ पे। उसके बाद है एफ्लाविस किससे बनता है? ये बनता है आपका कोवक से। पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बाबू दयाल शर्मा ने। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश क्या हो? वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद संदीप सिंह पेवासे हैं जो कि इनकी फिल्में इनके नाम से फिल्म भी बन चुकी है इनके ऊपर। तो ये संबंधित है हॉकी से। निम्नलिखित में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान छोटा संविधान कौन सा है? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का है एसिटिक एसिड। आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? आलू का उत्पत्ति है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये किया था सरोजनी नायडू ने। उसके बाद इंग्लिश के रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड मार्क द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। साइंटिस्ट्स पॉइंट आउट ऑप्शंस सपोर्ट एक्टिविटी दैट इट इज एन आफ्टरमैथ दैट हैज नाउ रीच्ड इट्स पीक ऑफ द 11 ईयर साइकिल। तो अरेंज करना है आपने। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी राइट। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट। आई सा हर व्हेन शी वाज स्टैंडिंग डेट द साइड ऑफ द ओल्ड स्टैचू। तो इसमें क्या आ जाएगा? वाज स्टैंडिंग बाय द। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए गिवन सेंटेंस एज एन एरर। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका ये वाला ट्रेवर्स बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये गलत है इसमें। ठीक है। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। कमांड का आपने सेम मीनिंग बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा इंस्ट्रक्ट। ठीक है। विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन द गेम। नॉट लाइकली टू बी इजिली प्लेस्ड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फेस्टिडियस। सागर, पयोदी, उददी किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये है आपके समुद्र के। ठीक है। सागर भी है, पयोदी भी है, उददी भी है। पुलिन किसका पर्यायवाची है? पुलिन ये है तट का। तट, किनारा, तीर, कूल, पुलिन। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? तो ये आपने सुनी होगी, एक लोकोक्ति कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। महाजमा ईस महेश बन गया कौन सी संधि है? तो इसके अंदर है दोस्तों गुण संधि। ठीक है। एक ही मात्रा होगी इसमें। ठीक है। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो व्याकरण जिसको आती है उसको बोलते हैं व्याकरण। ठीक है। ऑप्शन ए।
ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।